हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल माय एजुकेशन ड्रीम पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोग को पढ़ेंगे। इसमें हम दो आयोग को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो वुड डिस्पैच आयोग 1854 और वुड रिपोर्ट 1937, इन दोनों ही आयोग को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका, अगर हम बात एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो आपका जो यूजीसी नेट है, हायर एजुकेशन की जो यूनिट है पेपर 1 में, जो तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो जो हमारा हायर एजुकेशन की जो यूनिट है उसमें काफ़ी डेप्थ में हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो आयोग है उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन से आयोग से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। लेकिन ये दिया गया है कि जो आपका जो पूर्व शिक्षा, मतलब स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा आयोग, स्वतंत्रता बाद के जो आपके हायर एजुकेशन में जो, या फिर एजुकेशन में जो आयोग या फिर जो कमीशन बने हैं उनके बारे में। तो बहुत एक एक अगर हम डीप से एनालिसिस करें तो इसमें ये हम को निष्कर्ष मिलता है कि हमको सभी ज़्यादा से ज़्यादा आयोग का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हम जो हायर एजुकेशन यूनिट से क्वेश्चन आयोगों से बन रहे हैं वो मिस ना करें। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन पर कन्फ्यूज़न बच्चों का हो भी सकता है, या हो सकता है आपको इन दोनों ही आयोग के बारे में पता हुआ हो। फ्रेंड्स, आपको जो ये हायर एजुकेशन में जो वुड डिस्पैच आयोग है, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें जो आपका वुड वुड रिपोर्ट 1937 है, ये दोनों अलग अलग आयोग हैं, ये दोनों एक नहीं है। ठीक है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये टॉपिक को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे जो आपका वुड डिस्पैच है आयोग, यानी कि जिसको हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो ये है, सबसे पहले हम इसको बात करते हैं वुड डिस्पैच आयोग 1854। ठीक है। तो देखिए, जो वुड डिस्पैच आयोग था जो कि 1854 में आया, ये था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना के रूप में सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका जो वुड डिस्पैच आयोग 1854 में बना है, किसकी अध्यक्षता में बना। तो यो अध्यक्षता यानी कि जो इसमें मैन व्यक्ति थे वो थे आपके चार्ल्स वुड। ठीक है। तो चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में आयोग गठन हुआ, इसके लिए ही इसका नाम जो वुड डिस्पैच आयोग पड़ा। ठीक है। इसका जो फ्रेंड्स फोकस था वो था कि इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी फ्रेंड, जो ये आयोग था इसने इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत फोकस किया था, इसलिए ही इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है। आई होप ये आपको जो है नॉलेज होगी। अगर आप एक अटैम्प्ट या दो अटैम्प्ट दिए होंगे, हो सकता है आपको बिगनर्स भी हैं तो आपने कहीं ये अपने जीके में आपने क्वेश्चन किया हुआ हो। ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि जो आपका वुड डिस्पैच आयोग था, ये अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसको बोला जाता है। इसका जो फोकस था इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस। तो आगे हम इसी लैंग्वेज के बारे में और बात करेंगे कि अंग्रेजी पर क्यों फोकस था। तो आपको ये याद रखना है कि बस ये जो चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में बना था, और इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो वुड डिस्पैच था इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। ठीक है। यानी कि जो आपका वुड डिस्पैच आयोग था, एक मिनट में, जो आपका वुड डिस्पैच आयोग था इसके मुख्य बिंदु, या फिर हम इसकी सिफारिश बोल सकते हैं, या फिर इसकी रिकमेंडेशन, या फिर किस किस चीज़ों पर इस आयोग का फोकस रहा। ठीक है। तो हम अगर बात करें तो इसके जो मुख्य बिंदु था, इसमें कहा गया था कि प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापित करने की सिफारिश, यानी कि जो वुड डिस्पैच आयोग था इसने बोला था कि जो अपना जो प्रांत है उसमें हर प्रांत में, यानी कि एवरी प्रांत में जो है शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए। और इसमें हायर एजुकेशन में क्या बोला था कि जो आपकी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, यानी कि जो बड़े बड़े प्रमुख शहर हैं उनमें यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स, ये हुआ भी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 1956 में जो आपकी 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी। और इसके साथ साथ इसने क्या कहा था कि जो हमारा स्कूलों की स्थापना, यानी कि हर जिले में, यानी कि हर जिले में एक सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों को अनुदान देने की सिफारिश, यानी कि
अगर हम बात करें कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों को जो इस ज़िले में होते हैं उनको अगर अनुदान देने की सिफारिश किसने की थी, तो वुड डिस्पैच आयोग ने की थी। ठीक है, तो ये बात हो गई कि इसके मुख्य मुख्य बिंदु क्या थे। नेक्स्ट इसके बाद जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आपका, वो था कि जो शिक्षा का माध्यम यानी कि जो अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच, इसका जो इंग्लिश देने का माध्यम, सॉरी, जो शिक्षा देने का माध्यम वो क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड जो इसमें शिक्षा, इसमें जो है जो प्राथमिक शिक्षा थी और हायर एजुकेशन थी, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन का जो मीडियम था वो अंग्रेजी, यानी कि इन्होंने जो है अंग्रेजी जो आपकी भाषा है उसको फोकस में रखते हुए ये आयोग दिया था। इस आयोग के अकॉर्डिंगली ये था कि आपकी जो प्राइमरी और हायर एजुकेशन होनी चाहिए वो इंग्लिश के माध्यम से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात कही गई थी आपके जो वुड डिस्पैच आयोग था, जो कि 1854 में, जिसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई वुड डिस्पैच आयोग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि एबोट वुड, यानी कि जो आपकी वुड रिपोर्ट, वो तो हो गई जो वुड डिस्पैच 1854 आया था। लेकिन जो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है वो उसको क्लियर करने के लिए हम दूसरी जो है रिपोर्ट पढ़ेंगे, जो कि रिपोर्ट है वुड रिपोर्ट, यानी कि आपकी अबाउट वुड रिपोर्ट। नॉर्मली वुड रिपोर्ट बोल देते हैं, वुड रिपोर्ट 1937, लेकिन इसका जो फुल नेम है वो है अबाउट वुड रिपोर्ट 1937 में। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या ये चीज़ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये अगर हम इसकी बात करें तो इसने जो अबाउट वुड, सबसे पहले तो आपको नाम याद रखना है। हो सकता है आपको फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछ ले कि अबाउट जो वुड रिपोर्ट 1937 थी वो किसने दी थी, तो ये इसका पूरा नाम था, अबाउट वुड रिपोर्ट था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो इसकी जो मुख्य सिफारिश थी, यानी कि मेन जो फोकस किया गया था इसमें भारत में वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि भारत में जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है उसमें सुधार, यानी कि आपकी वोकेशनल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन अबाउट वुड रिपोर्ट ने सिफारिश की थी। इसके अकॉर्डिंगली, यानी कि जो वेबोट वुड रिपोर्ट थी, इसका कहना था कि जूनियर और सीनियर व्यावसायिक शिक्षा स्थापित करना, यानी कि जूनियर और सीनियर लेवल पर जो है वोकेशनल स्कूल स्थापित करने की बात कही थी। और इसमें ये भी बोला गया था कि जो वोकेशनल एजुकेशन है और सामान्य एजुकेशन है, यानी कि नॉर्मल जो आपकी नॉर्मल एजुकेशन होती है, और जो व्यावसायिक शिक्षा होती है, उसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। यानी कि जो नॉर्मल एजुकेशन और आपकी जो वोकेशनल एजुकेशन है, इसका जो सिलेबस है या फिर इसकी जो शिक्षा है उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे नॉर्मली एजुकेशन चलती है ऐसी ही वोकेशनल एजुकेशन भी होनी चाहिए छात्रों की। तो इसका मेन फोकस था कि जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, हम कंक्लूजन ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इसका भी जो था जो फोकस था वो अंग्रेजी था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एबोट वुड का जो एबोट वुड रिपोर्ट का जो एजुकेशन देने का जो मीडियम था वो इंग्लिश था। ठीक है, तो क्या था वो अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, इस बात की इन्होंने फोकस किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऐसे ही, जैसे 1854 का आयोग था उसने मुख्य सिफारिश की थी, तो ऐसे ही जो एबोट वुड रिपोर्ट 1937 थी उन्होंने भी कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी थी जिसको पूरी करने के लिए ये आयोग आया था। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य मुख्य सिफारिश उसको देख लेते हैं हम एक बार। तो इसमें था कि बहुवर्षीय कार्यक्रम के साथ अलग अलग जूनियर और सीनियर व्यावसायिक स्कूल स्थापित किए जाए। यानी कि इसमें बोला गया था कि जो वोकेशनल एजुकेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो जूनियर और सीनियर लेवल है उन लेवल पर भी स्कूल, वो जो वोकेशनल स्कूल होते हैं वो इस्टेब्लिश होने चाहिए। ठीक है, इन्होंने जो हायर एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशन दी थी, इन्होंने बोला था कि जो विश्वविद्यालय स्तर पर जो शिक्षा होती है वो कैसी होनी चाहिए, अंग्रेजी, यानी कि जो इंग्लिश माध्यम होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी लेवल पर या फिर हायर एजुकेशन पर। ठीक है, और जो कि मेन इम्पोर्टेंट और जिसका परिणाम हमें आज के वर्तमान समय में देखने को मिलता है वो है कि जो आपकी इसने बोला था कि संस्थाओं की स्थापना। ठीक है, कैसी संस्थाएं, वोकेशनल एजुकेशन
को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्थापना की कुछ जो अपने सेंटर है वो बनाए जाने चाहिए। तो इसमें क्या था कि पॉलिटेक्निकल नामक एक नए प्रोग्राम की प्रकार की तकनीकी संस्थाओं की स्थापना हुई जो सामान्य शिक्षा संस्थानों की समानांतर थी। देखिए अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो आपके कोर्स होता है पॉलिटेक्निकल का जिसको हम डिप्लोमा बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको 10th के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आज के समय में जो पॉलिटेक्निकल संस्थान होते हैं इनमें जो इसका जो इस्टेब्लिश हुआ है या फिर ये जो संज्ञान में या फिर अस्तित्व में आया है पॉलिटेक्निकल नाम का जो कोर्स है, तो वो किसकी देन है? एबॉट वुड 1937 की रिपोर्ट का परिणाम है, ठीक। उन्होंने ये मतलब जो सिफारिश की थी वोकेशनल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके ही परिणाम स्वरूप जो है एक पॉलिटेक्निकल जो कोर्स है या फिर कुछ बोल सकते हैं ये जो प्रोग्राम है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसका मेन कंक्लूजन है। तो ये जो आपकी हम बात करें अबाउट वुड रिपोर्ट थी, इसका फोकस किस पर था, एक समरी हम बना सकते हैं। देखिए जो हमारा अबाउट वुड रिपोर्ट थी ये 1937 में आई, ठीक है, 1937 में आई। उसके बाद इसका फोकस था वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन को इसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने बहुत सारी सिफारिश की और इसमें जो इन्होंने हायर एजुकेशन के बारे में क्या 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 कहा कि हायर एजुकेशन का जो हमारा माध्यम होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। और प्लस में इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे वोकेशनल संस्थान है यानी कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना होना चाहिए, जिसके अनुसार हुआ भी क्या, जो हमारी पॉलिटेक्निकल जो अपना आज के टाइम में जो कोर्स चल रहा है वो पॉलिटेक्निकल जो एक कोर्स है या फिर डिप्लोमा हम बोलते हैं 2 साल का, तो वो किसकी रिपोर्ट है का जो परिणाम है वो है एक जो वुड रिपोर्ट आई थी उसका एक परिणाम हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वुड डिस्पैच आयोग और जो वुड रिपोर्ट दो हैं ये अलग अलग है, इनका जो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है हो या फिर आपने ये पहले ही पढ़ चुकी हो तो आपको वो डाउट क्लियर हुआ होगा कि जो वुड रिपोर्ट है वो एक अलग रिपोर्ट है और जो वुड रिपोर्ट है जो वुड डिस्पैच है वो अलग है और वुड रिपोर्ट वो अलग है। जो कि डिस्पैच वाला जो आपका है वो 1854 में आया था और वुड रिपोर्ट जो 1937 में आया था। अगर हम कंपेरिजन की बात करें तो जो वुड डिस्पैच था इसका फोकस था हायर एजुकेशन पर, क्योंकि उसने क्या था 3 यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए सिफारिश की थी। और हम बात करें वुड रिपोर्ट की तो इसने क्या कहा था कि जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप आप जानते हैं जो वर्तमान समय में पॉलिटेक्निकल जो कोर्स चल रहा है या प्रोग्राम चल रहा है उसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी और आपका जो वुड डिस्पैच और वुड रिपोर्ट जो है इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है अच्छी से प्रोवाइड हो सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है या फिर आप किसी यूजी नेट पेपर 1 के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट के लिए कोई सर्च करते हैं तो आप हमारे जो कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आपको कोई किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।